दिल्ली में नरेंद्र मोदी का ब्रह्मास्त्र, अमित शाह की चाणक्य वाली चाल और बिखर गई आप। एक चिट्ठी ने दिल्ली में मचाया घमासान। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के वोट डाले जाएंगे और ठीक 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी को ऐसा झटका लगा है जिसने अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और आतिशी की भी रातों की नींद उड़ा दी है। पैरों तले जमीन खिसक गई है भाई साहब, इतना बड़ा झटका लगा है। 7 विधायकों ने एक साथ चिट्ठी लिखी, अपना इस्तीफा दिया और ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, दिल्ली का दंगल इस वक्त बेहद दिलचस्प हो चुका है। सियासी पारा गिर रहा है, लेकिन गर्मी की तपिश और सियासी तपिश दिल्ली में बढ़ती जा रही है। इसे ही देखते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई तो सीधे तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी का पहले साथ छोड़ा और फिर राहुल गांधी ने बहुत बड़े बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा दिया था। इस बार अरविंद केजरीवाल फड़फड़ाए हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मानो ऐसा लग रहा है कि अपनी हार मान चुके हैं। बीजेपी और राहुल गांधी को छोड़कर वो इलेक्शन कमीशन को भी सीधे तौर पर घेर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा वालों से पंगा लेने की भी कोशिश की और सीधे तौर पर कह दिया कि हरियाणा वाले जहरीला पानी भेज रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है और अरविंद केजरीवाल की हार बॉस फिक्स नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले वो 7 विधायक कौन है जिन्होंने एक साथ अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा सौंप दिया है, चिट्ठी लिख दी है और कह दिया है, अरविंद केजरीवाल जी राम राम, आपके साथ हमें काम नहीं करना है, आपकी पार्टी में हमें नहीं रहना है, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप अपने वादों पर टिकते नहीं हैं, आपने जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया है। सुनिए जरा उन 7 विधायकों के नाम। सबसे पहले महरौली के विधायक नरेश यादव ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके बाद जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि, पालम से भावना गौड़, बिजवासन से बीएस जून, आदर्श नगर से पवन शर्मा, कस्तूरबा नगर से मदन लाल, त्रिलोकपुरी से रोहित महरुलिया शामिल हैं। 7 विधायक इस चुनाव में टिकट कटने से भी नाराज चल रहे थे और 7 ने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि आखिरी चरण का अब चुनाव प्रचार बचा हुआ है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और ठीक 5 दिन पहले एक पार्टी से 7 विधायक, मौजूदा सिटिंग विधायक इस्तीफा दे दें तो जरा सोचिए उस पार्टी की क्या हालत होगी। वैसे भी अरविंद केजरीवाल इस बार कुछ डरे डरे नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के एक तो शीश महल की पोल खुल गई है, अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की पोल खुल गई है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यमुना को साफ करके दिखाऊंगा, वो भी नहीं कर पाए हैं। और जब योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के दंगल का मोर्चा संभाला तो सीधा चैलेंज दे दिया कि प्रयागराज में पूरे मंत्रिमंडल के साथ मैंने स्नान किया। क्या अरविंद केजरीवाल, आपने यमुना को इतना साफ किया कि आप अपने मंत्रिमंडल के साथ जाकर वहां स्नान कर सकते हैं? और यमुना की लड़ाई अब 7 विधायकों पर आई। 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया। नरेश यादव ने क्या कहा है? आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार के मुक्त करने के लिए हुआ था। यानी जिस पार्टी का उदय ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना था, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई, बल्कि आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो गई है। अब सुनिए दूसरे विधायक क्या कह रहे हैं। राजेश ऋषि कह रहे हैं कि दुखी मन के साथ पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। लिख रहे हैं कि अन्ना आंदोलन से जन्मी भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई गई आम आदमी पार्टी जो अब भ्रष्टाचार युक्त पार्टी बन गई है, जिससे मैं बड़े दुखी मन के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। 7 विधायकों का वोटिंग से 5 दिन पहले इस्तीफा देना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि इन 5 विधायकों के टिकट इस विधानसभा चुनाव में काटे गए थे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जमीन पर रहकर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि ये वहां से मौजूदा विधायक भी हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जनता पर पड़ने वाला है। अब ये मोदी का ब्रह्मास्त्र और अमित शाह की चाणक्य वाली चाल कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये 7 विभीषण
दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना पाने में कामयाब होंगे? क्या 28 सालों का सूखा खत्म होगा? अरविंद केजरीवाल की तो वैसे ही जमीन खिसक चुकी है, बीजेपी के निशाने पर भी है और अब तो वो राहुल गांधी के डायरेक्ट निशाने पर है। राहुल गांधी पानी पी पी कर उन्हें कोस रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इन 7 विधायकों के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद, आम आदमी पार्टी से छोड़ जाने के बाद, क्या बीजेपी को फायदा होगा और क्या इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है? क्या नरेंद्र मोदी की यह चाल कामयाब हो सकती है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।